हम अंगीकार करेंगे। थैंक यू फादर। जब हम अंगीकार करते हैं तो हम अगर इंग्लिश में अंगीकार करना चाहते हैं तो आपने इंग्लिश में हमारे साथ अंगीकार करना है। अगर आप हिंदी में अंगीकार करना चाहते हैं हिंदी में कीजिए, और आप अगर अपनी भाषा में इस कबूली को अंगीकार को करना चाहते हैं अपनी भाषा में कीजिए, लेकिन समझ के साथ हम इसे मुंह से बोलकर कबूल करना, अंगीकार करना ज़रूरी है। तो हम अंगीकार करेंगे, कबूली करेंगे। थैंक यू फादर, फॉर आई हैव बीन ब्रॉट आउट ऑफ sin, sickness, disease, depression, poverty, frustrations, and everything associated with Satan and darkness into your eternal glory, where I shine and reign gloriously in life by grace through righteousness. My journey is one of glory, triumph, success, and prosperity. Glory to your name forever. धन्यवाद पिता, क्योंकि मैं उस जगह में से बाहर लाया गया हूँ जो पाप, बीमारी, व्याधियाँ, निराशा, गरीबी, झल्लाहट और ऐसे ही संगति के शैतान के कामों से मैं बाहर लाया गया हूँ और अंधकार में से बाहर लाया गया हूँ। तेरे अनंत काल के महिमा में लाया गया हूँ, जहाँ पर मैं चमकता हूँ और महिमा से भरकर जो अनुग्रह से मिलता है वह जीवन के द्वारा राज्य करता हूँ। तेरे धार्मिकता के द्वारा मेरा सफ़र एक महिमा, जय, सफलता और समृद्धि वाला है। महिमा हो तेरे नाम को सदैव। मनन करने के लिए आज जो वचन है वो है 1 पीटर 2 चैप्टर 9th वर्स, रोमन्स 8 चैप्टर 16 17th वर्स। मनन करने के लिए जो वचन है वो पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन और रोमियो की पत्री 8 अध्याय 16 से 17 वचन। हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 1 Peter 2 chapter 9th verse. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो,
इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमेन। थैंक यू फादर। Romans 8 chapter 16 or 17th verse. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. और एक बार पढ़ेंगे। The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be then that we suffer with him, that we may be also glorified together. पहला पत्रस 2 अध्याय, पत्रस नहीं, रोमियो 8 अध्याय 16 और 17 वचन। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 16 और 17 वचन। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। और एक बार पढ़ेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए।